एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जूनियर 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं ST यादव बुक और आपका इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं टाइप के। आज आपका यहाँ पे लास्ट यहाँ पे टाइप है कि जब बारी बारी से काम किया जाए, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 155 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले इसी काम को के 4 गुने को कितने दिनों में करेगा। यानी कि यहाँ पे आपका ए और बी बारी बारी से एक काम को करते हैं और पूरा आपका काम कितना है, ये ए और बी, ये पूरा आपका काम कितना है, तो 11 सही 1/3 आपका। और ए जो है अकेले 48 दिन आपका काम कर रहा है, तो बी अकेले इसी काम को 4 गुने कितने दिनों में करेगा। तो बी आपका ये 4 गुने में कितना करेगा आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि आपका ये टोटल कितने दिन में हो रहा है, तो 11 सही 1/3 में आपका काम हो रहा है। तो आपका 11 तक ले तो दिन है, लेकिन ये क्या है आपका 1/3 है, पूरा दिन नहीं है। तो अगर यहाँ पे 11 को ले केवल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 10 11। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कौन काम शुरू कर रहा है, तो बी शुरू काम कर रहा है। बी, उसके बाद में ए, फिर बी, ए, बी, ए, फिर बी, ए, फिर बी, ए, और फिर आपका 11वें दिन बी। यहाँ पे बी कितने दिन यहाँ पे पहले दिन से काम कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। आपका जो बी है पहले दिन से कितना काम कर रहा है, तो 6 दिन ये आपका काम कर रहा है। तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए आपका, अगर आप बी का निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपका ए का होगा। यानी कि टोटल आपका कितना दिन है, तो 11 सही 1/3 और 6 आपका बी काम कर ले रहे हैं। तो माइनस कर दीजिए बी का, तो आपका ए का पता चल जाएगा। यहाँ पे ए का पता चल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5 सही 1/3, यानी कि 5 3 15 और 1 16/3 आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ए कितना 16/3 हो गया, लेकिन आपका ए कितना दिन काम कर रहा है, तो 48 दिन। यानी कि 48 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में ए करेगा, तो आपका यहाँ पे 1 बराबर कितना लिखते हैं 48, यानी कि वही 1 बराबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 1/48। एक दिन में आपका कितना काम करेगा, तो 1/48। तो आपका एक दिन में 1/48 कर रहा है, तो 16/3 में कितना करेगा, तो क्या करेंगे, इसमें गुना करा देते हैं। यानी कि यहाँ पे 16/3 यहाँ पे, यानी कि 16 तिया कितना, तो 48, यानी कि आपका कितना हो गया, तो 1/9 यहाँ पे ए का काम हो गया। बचा हुआ काम कितना बचा, तो 9। आपका टोटल वर्क कितना है, तो 9 है, जिसमें से एक काम हो गया, यानी कि आपका कितना हुआ, तो 8/9। और आपका यहाँ पे निकालते कैसे, जैसे कि एक दिन का यहाँ पे कितना निकाले हैं, तो 1/48 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस 1/9, यानी कि इसमें क्या करते हैं, गुना कराते हैं, यानी कि 9 1 9, और यहाँ पे माइनस है तो -1, यानी कि 8/9। तो यही क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें से माइनस करके हम लिख लेते हैं। आपका बेसिक ये है यहाँ पे। तो आपका एक दिन काम हो चुका है, तो यानी कि शेष काम आपका कितना बचा है, तो 8/9 आपका शेष काम बचा हुआ है, जो कि आपका ये बचा हुआ काम है। बी कितना है, यहाँ पे 6 दिन आपका काम कर रहा है, यानी कि आपका
यहाँ पे 6, b बराबर आपका कितना है तो 8/9 इतना के बराबर है। यानी कि इसे काटेंगे तो अगर तो कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपका जब ये इधर में 4/9 है तो जब इधर आएगा तो क्या होता है पलट जाता है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा तो 27 बटे आपका यहाँ पे 4। यानी कि b कितना आपका 27/4 हो गया। लेकिन आपका b यहाँ पे कितना काम कर रहा है तो 4 गुने काम कर रहा है, तो 4 गुने निकाल देंगे। यानी कि यहाँ पे आपका 1 बराबर आपका 27/4 हो गया b का। तो यानी कि 4 बराबर क्या होगा तो 4 से गुना करा देते हैं दोनों साइड में। यानी 4 से 4 आपका कट गया, यानी कि 27 यही क्या हो गया तो आपका आंसर हो गया। तो हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया इसका, तो ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना है आपका दिन है तो 11 सही 1/3, जिसमें से आपके यहाँ पे पहले बी से काम शुरू हो रहा है तो बी ए यहाँ पे 11 तक ले आपका दिन है। ये आपका पूरा तो दिन नहीं है, 1/3 है यहाँ पे। उसके बाद में आपका b बराबर कितना काम हो रहा है तो 6 यहाँ पे। यानी कि a का यहाँ पे निकालेंगे, b का माइनस कर लेंगे तो आपका a का निकल जाएगा। यानी कि माइनस कर लिए हैं तो आपका 16/3 हो गया यहाँ पे। लेकिन a आपका काम कितना कर रहा है तो 48 काम कर रहा है। यानी कि 48 काम 48 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में आपका कितना काम करेगा तो 1/48। यानी कि आपका 1/48 गुने आपका यहाँ पे, उसके बाद में एक बराबर आपका 1/48 काम हो रहा है तो 16/3 में कितना काम होगा तो गुना करा देते हैं आपका। उसके बाद में यहाँ पे काटें तो कितना आपका 1/9 यहाँ पे। यानी कि 1/9 आपका क्या ये द्वारा काम यहाँ पे आपका हो जा रहा है। यानी कि शेष काम आपका कितना बचा तो 8/9, जिसमें से आपका b यहाँ पे 6 काम कर ले रहा है। यानी कि 6 बराबर आपका कितना 8/9। उसके बाद में काटे हैं तो उसके बाद में ये इधर में जब भाग में है तो इधर आएगा तो गुना होगा तो क्या होता है पलट जाता है आपका। यानी कि 27/4 यहाँ पे। उसके बाद में जो b है आपका कितना तो 4 गुने काम कर रहा है तो यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना है 27/4। तो 4 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं गुना करा देंगे। यानी 4 से 4 कट गया आपका, यहाँ पे 27 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 156 नंबर क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। जो ए है अकेला किस कार्य को 30 दिन में आपका कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी इसी काम को आपको तो कितना दिन में 40 दिन में ये कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहे तो यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए से शुरू हो रहा है आपका तो पूछ रहा है कि कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं। तरीका है कि आप यहाँ पे अनुपात विधि से निकाल लीजिए और आप एलसीएम विधि से निकाल लीजिए। पहले एलसीएम विधि से निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 120 यहाँ पे। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आपका, यहाँ पे 3 यहाँ पे आपका काम शुरू हो रहा है। तो ए कितना काम कर रहा है तो 4 और बी आपका कितना कर रहा है तो 3 यहाँ पे। यानी कि 2 यहाँ पे जो रह गया और दोनों मिलकर ये कितना काम कर रहे हैं तो 4 3 7 यहाँ पे। और यहाँ पे कितना काम हो रहा है तो 2 दिन यहाँ पे कि ए और बी 2 दिन ए काम हो रहा है यहाँ पे। यानी कि आपका यहाँ पे टोटल काम कितना है 120, लेकिन यहाँ पे जोड़े में आपका कितना काम हो रहा है तो 7। यानी कि ऐसा यहाँ पे जोड़ा लेंगे ताकि ये 120 से आपका कम आए, लेकिन ये या तो आपका 120 आए या आप उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका लेंगे अगर 17 कितना होता है तो 19। यानी कि 17 कितना तो 100 आपका 19। यानी कि माइनस करेंगे इसमें से तो आपका अभी भी कितना बच गया तो शेष 1 बच गया। हमेशा आपको पता है कि जब एक साइड गुना होता है तो दूसरे साइड भी गुना होता है। यानी कि इधर आपका कितना हो जाएगा तो 2 दिन काम हो रहा है। यानी कि 17 दूनी 34। इधर कितना हो जाएगा तो 34 दिन में आपका 119 हो रहा है यहाँ पे।
शेष 1 बचा हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे एक इतना 4 यहाँ पे काम कर रहा है। वही अगर 4 आता तो क्या होता, एक दिन और काम हो जाता, यानी कि आपका 35 दिन हो जाता। तो आपका लेकिन एक ही काम हो रहा है, यानी कि शुरू ए से हो रहा है, यानी कि ए आपका कितना करेगा तो 1/4 यहाँ पे एक दिन में काम करेगा। और यहाँ पे कितना है तो 34 दिन यहाँ पे, यानी कि 34 सही 1/4 यहाँ पे। इसे अगर आपका तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 34.25, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालने नहीं आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे प्लस आपका छिपा होता है, यानी कि यहाँ पे 4 से इसमें भाग देना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं, एक 0 लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव आपका, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि बचा कितना 2 यहाँ पे। फिर आपका कितना यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, यानी 4×5 = 20 यहाँ पे, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 0.25। तो वही आपका जब यहाँ पे 0.25 में आपका 34 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.25 आपका। तो वही यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे अनुपात विधि से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही काम दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बराबर ये कितना 30 हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो बी है कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पे 40 काम ये बी कर रहा है, यानी कि 0 से 0 ये ख़त्म हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपका ए अनुपात बी हो जाएगा तो कितना 4 और यहाँ पे 3। उसके बाद में वैसे ही यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे ए बराबर हो गया 4 और बी बराबर 3। उसके बाद में ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीका में से जो आपको आसान लगे वो लगा कर निकाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 157 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक काम को 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, और ये काम कितना तो आपका 30, 20 और 10 दिन में ये आपके कर रहे हैं। तो ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन में कितना आपका बी का सहयोग मिलता है इसको, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो यही क्रम चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे आपका दिन फिर आपका कितना ये सी का ए को सहयोग मिलता है, यानी कि काम आपका कितना 2 ही दिन हो रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा आपसे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, यानी कि या तो आप इसका बराबर करके वैसे अनुपात विधि से निकाल लीजिए, या आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम ऐसा लेते हैं ताकि तीनों से भाग लग जाए, यानी कि 60 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे, और ये कितना आपका 3 और ये आपका 6 यहाँ पे। पहले ए और बी काम कर रहे हैं, यानी कि ए और बी आपका कितना 2 और 3 5 ये काम कर रहे हैं। फिर आपका ए और सी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि 6 और 2 8 यहाँ पे, यानी कि 2 दिन आपका काम हुआ, और ये कितना हो गया तो आपका 13 दिन इनका जोड़ा में काम हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका टोटल काम कितना हो रहा है तो 60, लेकिन यहाँ पे 13। तो यहाँ पे 60 लाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे इसका। तो आपका इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे कम आप ले सकते हैं। 4 से गुना कराएंगे तो 13 चौके 52, 5 से करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, यानी कि 4 ही लेंगे, यानी कि 13 चौके आपका यहाँ पे 52, यानी कि माइनस करेंगे तो अभी भी आपका ये 60 में से कितना आपका शेष बच गया है तो 8, और यहाँ पे आपका गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दिन आपका यहाँ पे 8 दिन में 52 यहाँ पे काम शुरू हो रहा है यहाँ पे ए और बी से यहाँ पे, यानी कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं। यानी काम कराएंगे तो 5 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 8 में से 5, तो 3 दिन अभी भी शेष, यानी कि 1 दिन और काम हो गया आपका यहाँ पे
तो कितना हो गया, तो आपका ये 9 दिन आपका ये काम हो गया, जिसमें से आपका शेष काम 3 बचा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये आपका ए और सी को काम कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो एक दिन में आपका कितना काम करेगा ए और सी, तो आपका यहाँ पे ये 3 और बटे में आपका 8 है यहाँ पे, और ये आपका दिन कितना है, तो 9 यहाँ पे, यानी 9 सही 3/8 आपका यहाँ पे गुना कराएंगे, यानी 9 8 है 72 और 3 कितना हो जाएगा, तो 75, 75/8 आपका, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आपका आंसर में इतना ही दिया है, 9 सही 3/8, तो आप ये तो आप 75/8 दिया है तो इतना तक निकाल लीजिए, नहीं तो आपका इतने तक ही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में आपका एक काम हो रहा था, लेकिन 4 वहाँ पे दोनों एक कर रहे थे। यहाँ पे आपका कितना 5 काम हो रहा है, जिसमें से 8 शेष बचा है, तो 5 ए और बी काम कर ले रहे हैं। तो अब आपका ए सी करेंगे तो आपका एक दिन में काम कितना करेंगे, तो यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे दिन कितना है, तो 9 सही 3/8 करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 158 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी काम कर रहे हैं और 9 और 12 दिन में ये काम आपके कर सकते हैं। तो यदि एक काम प्रारंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ए से प्रारंभ होता है और उसके बाद में बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि ए कर रहा है उसके बाद में बी, फिर ए और बी आपका ऐसे बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है इसमें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपका काम। तो यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 3। ए जो है कितना काम कर रहे तो 4 और बी आपका यहाँ पे 3, यानी कि 2 दिन काम हो गया आपका। और ये दोनों का जोड़ा कितना 7 दिन यहाँ पे आपका। 5 जोड़ा ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इससे कम ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं ले सकते हैं। और ये तरीका से बनाएंगे केवल आपका बारी बारी वाले क्वेश्चन रहेगा तभी ऐसा आपका क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 35। यानी कि कितना बचा आपका शेष, अभी भी तो एक आपका शेष काम बचे हुआ है, लेकिन ए आपका काम कितना 4 कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गुना हुआ है तो इधर भी होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में आपका 35 यहाँ पे। वहीं अगर आपका 4 ए अगर यहाँ पे शेष बचता तो ए तो कर लेता, उसके बाद में एक दिन और ये काम हो जाता है, यानी कि बी करता तो आपका एक दिन और इसमें दिन बढ़ जाता आपका, यानी कि एक 4 कर रहा है लेकिन शेष आपका 1 बचा, यानी कि एक दिन में एक कितना काम करेगा तो 1/4 और दिन आपका कितना है तो 10, यानी 10 सही 1/4 आपका काम होगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 159 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ये काम को आपके 20 30 60 में कर रहे हैं, ये 20 30 और 60 दिन में ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ए उस काम को कितने दिन में आपका कर सकता है जबकि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाए, यानी कि 2 दिन जो ए है ये काम कर रहे हैं और तीसरे दिन यहाँ पे आपका ये बी और सी भी आपके मदद कर रहे हैं। तो कितने दिन में आपका काम होगा यही पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। आप चाहे तो
इसे अनुपात विधि से भी बना सकते हैं, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 60 आपका, यानी कि 2 तिहाई 6, 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2, और ये आपका 1 यहाँ पे, यानी कि ए आपका कितना काम कर रहा है तो 3, यहाँ पे 3, और ये फिर आपका तीसरे दिन ए बी और सी मदद कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 यहाँ पे, यानी कि टोटल जोड़ा कितना काम हो रहा है तो 3 3 6 यानी कि आपका 12 काम, और काम कितना हो रहा है तो आपका यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन काम हो रहा है, आप 3 दिन में आपका 12 काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपका यहाँ पे टोटल काम कितना है 60 है यहाँ पे, तो 60 या तो लाएं या इससे कम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जोड़े में कितना 12 काम हो रहा है, यानी कि कितना जोड़ा लेंगे कि या तो इतना आ जाए या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे आपका 60 यहाँ पे, यानी कि आपका कितना काम आ गया तो 60, यानी कि आपका शेष यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और इधर काम आपका कितना हो रहा है तो इधर में गुना कराए हैं तो इधर भी आपका गुना कराएंगे, यानी कि 5 तिहाई 15। तो आपसे यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने दिन में होगा, यानी कि आपका कितना दिन हो गया तो 15, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। वहीं अगर आपका शेष यहाँ पे कुछ दिन बच जाता है तो वही क्या करते हैं उसको, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 बच गया तो यहाँ पे 1 बटे ऐसे करके वैसे इसके पहले निकाले हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो आपका दिन ही केवल पूरा 15 दिन में आपका कितना टोटल यहाँ पे काम हो जा रहा है, यानी कि आपका दिन ही पूछ रहा है आपका, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 160 नंबर क्वेश्चन है कि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क और आपका ख है, ये आपके 9 और 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं आपके। तो यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपका क से आरंभ हो और बारी बारी से ये काम कर रहे हैं तो कितने दिन में आपका कार्य होगा यही पूछ रहा है। तो देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 यहाँ पे, यानी कि ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 15 छक्का 90 यानी कि यहाँ पे 6। तो आपका क कितना काम कर रहा है तो 10, और ख आपका कितना काम कर रहा है तो 6, यानी कि टोटल काम कितना दिन हुआ तो 2 दिन, और 2 दिन के जोड़े में आपका काम यहाँ पे कितना हुआ तो 16 यहाँ पे, लेकिन आपका काम यहाँ पे कितना हो रहा है तो 90 हो रहा है, यानी कितने का जोड़ा लगाएंगे कि इससे कम आए लेकिन इससे ज़्यादा ना आए आपका। और 6 लेंगे तो 16 छक 96 हो जाएगा, 16 पच्चे 80, यानी कि 5 से गुना कराएंगे आपका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 80, लेकिन अभी भी आपका यहाँ पे कितना बचा हुआ है शेष काम तो 10 काम आपका बचा हुआ है। तो आपका 10 काम कर चुका, यानी कि एक काम और एक दिन और काम हो गया, यानी कि 10 दिन आपका पहले था, एक दिन और हो गया, यानी कि कितना हो गया आपका 11 दिन हो गया यहाँ पे। और आपका ये उसके बाद में अब रहता तो क्या होता आपका ख करता, लेकिन है नहीं यहाँ पे, यानी कि आपका काम कितने दिन में होगा तो 11 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पे आपका इस चैप्टर का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 161 नंबर कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद मिले। आपका जो पहले ऐसा क्वेश्चन बना है वैसे ही है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आप इस टाइप को अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी यहाँ पे बताइए।